तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल गद्दारी के मुकदमे में गिरफ्तार। थाना कोसार में जिला इंतजामिया की मुतैयत में दर्ज मुकदमे में पुलिस की कार्रवाई। शहबाज गिल पर इल्जाम है कि उन्होंने इदारों के खिलाफ बयानबाजी की, इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाया, लोगों को रियासत के खिलाफ उकसाया, इंतशार फैलाया। FIR में कहा गया है कि शहबाज गिल ने मुल्क और फौज में बगावत कराने, मुल्की इदारों के खिलाफ जंग पर उकसाने और जंग पर मायल करने की भरपूर कोशिश की। FIR के मतन के मुताबिक शहबाज गिल के बयान का मकसद फौज के खिलाफ अवाम में नफरत फैलाना और साजिश करना था कि फौज में मुख्तलिफ ग्रोह बन जाएं। इस तरह फौजी जवानों को अपने अफसरान का हुक्म न मानने की तरगीब देना था। मुलजिम ने सोच समझ कर इंतशार फैलाने के लिए ये बयान दिया कि फौज को कमजोर और तकसीम किया जा सके। शहबाज गिल ने फौज में बगावत पर मबनी बातें ARY न्यूज पर की थी। शहबाज गिल के खिलाफ बगावत के मुकदमे की समाअत सिविल अदालत में की जाए या कोर्ट मार्शल। आला हुकूमती हलकों में मुशावरत। जराये के मुताबिक बाज़ हुकूमती हलकों की राय है कि पाक फौज के खिलाफ बगावत पर कोर्ट मार्शल का ये फिट केस है। हुकूमत अदालत में इस पर पोजीशन ले सकती है। वजारत दिफा की जानिब से भी इसरार किया जा सकता है कि शहबाज गिल बगावत केस कोर्ट मार्शल की कानूनी हदूद में आता है। हुकूमत का बाज़ाब्ता तस्दीक या तरदीद से इनकार। इमरान खान ने इदारे में तकसीम करने की कोशिश की है। PTI वाले बड़ी गलती कर बैठे हैं, इन्हें संगीन नताइज भुगतना होंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि कल सुबह अदालत में तमाम सबूत पेश करेंगे। ARY चैनल के साथ मिलकर बाकायदा साजिश की गई जिसमें कई किरदार हैं। इन किरदारों की हकीकत मजीद तहकीकात के बाद सामने आएगी। एक साजिश के तहत ये बयानिया बनाया गया। ये स्क्रिप्ट इमरान खान की जेर सदारत मीटिंग में बनाया गया। शहबाज गिल ने TV पर बयान में खास तौर पर रैंक्स को पुकारा और उन्हें मुखातिब किया। कहा गया कि आपका ज़मीर है और आप जानवर नहीं हैं। इदारे के रैंक्स एंड फाइल में बगावत की कोशिश की गई। फवाद चौधरी की भी ड्यूटी लगी थी कि वो इस झूठे बयानिए को आगे बढ़ाएं, लेकिन वो बीच से निकल गए। शहबाज गिल के पीछे कौन कौन लोग हैं और ARY चैनल के पीछे कौन कौन लोग हैं, इसकी तहकीकात जरूरी है। ये बात साबित हो गई है कि सानिया लसबेला के बाद सोशल मीडिया पर चलने वाली मनफी मुहिम के पीछे PTI है। इमरान खान ने कहा है कि शहबाज गिल को गिरफ्तार नहीं, अगवा किया गया है। वारंट दिखाए बगैर गिरफ्तार किया गया, सफाई का मौका नहीं दिया गया। अगर शहबाज गिल ने कुछ गलत किया था तो पहले सफाई का मौका देते। अगर वो सफाई पेश करने में नाकाम रहता तो गिरफ्तार करते। ऐसा तो किसी बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होता। हमारे साथ 25 मई को भी यही किया गया। ये हकीकी आजादी की जंग है। इसके लिए गिरफ्तारी तो बहुत छोटी सी चीज है। जान भी देनी पड़ी तो देंगे। किसी भी किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हैं। फैसला कर लिया, अब लड़ेंगे। ये सियासत नहीं, जहाद है। फहद हुसैन, आप एक गीदड़ है। हमारी गवर्नमेंट आने दो, पुत्र जे स्त्री ना फेरी तो फिर दसी। राव गुलाम साहब, शहबाज गिल आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपकी कब्र पे भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करूंगा। जैसे हुकूमत बनती है, शख्स के स्टार्स उतारे, जबरी रिटायर करें, इन्हों ऐसा रंदा फेरो के दे उत्ते कोई शहर ना रुके। हमारे पंजाब में जब किसी खातून का शौहर फौत हो जाता है तो उसको कहा जाता है। आपके शहबाज शरीफ साहब का फोन ही अगर सामने रख दें आपके और उसका डाटा रख दें तो आपके कानों से नहीं कहीं और से भी धुआं निकलेगा। बात सुनना। नेशनल टेलीविजन पे आकर पहले बिकता है, बात करता है, फिर है तू सियासी। एक मोहतरमा है तो पिंडा ही पता ही है टोटियां दा टोटे की होंदे ने। तुसी कई बारी मोहरां ते मुखियां भी खादियां होणगियां टोटे वेखण दे। ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਲੁਕ ਛੁਪ के टोटे छोटे वेखदे सां। ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ आम तरीके ਨਾਲ टोटे छड्डे जाते हैं। अब आप हमारे कपड़े, अंडरवेयर, बनियाने उतार दें ताकि पता चले लोगों का कि आपका शौक क्या है देखने और दिखाने का। इमरान खान के करीबी साथी और तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल लोगों पर कीचड़ उछालते आए हैं। सहाफियों से गालम गलोच करते रहे हैं। बेहुदा अंदाज में घटिया जुमलेबाजी कर चुके हैं। ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस अफसरान को धमकियां देते आए हैं। शहबाज गिल सियासतदानों के खिलाफ नाज़ेब बातें और जाती हमले कर चुके हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि शहबाज गिल को इमरान खान के घर के सामने से उठाया गया।
उठाने वाले बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी में और वर्दियों के बगैर थे। नहीं मालूम वो प्राइवेट लोग थे या कौन थे। उन्होंने गाड़ी के शीशे तोड़े, ड्राइवर पर तशद्दुद किया। शहबाज गिल को घसीटकर गाड़ी से निकाला गया। पीटीआई के रहनुमा परवेज खटक का कहना है कि एक महज़िब जमहूरी मुआशरे में शहरियों की मावराए कानून पकड़ धकड़ की कोई गुंजाइश नहीं है। इस नौयत के मामलात की छानबीन के लिए अदालत ही मौजूद तरीन फॉर्म है। मजबूत अफवाज को पाकिस्तान की जरूरत समझते हैं। फौज पर हमला करने वाले आज हुक्मरान हैं। जिसने भी फौज पर हमले की कोशिश की है उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इक़्तिदार से महरूमी ने इमरान को पागल कर दिया है। इख्तलाफ करना हक है, मगर इदारों पर हमला करना और बगावत की तरगीब देना खुली मुल्क दुश्मनी है। पाक फौज को टारगेट करके इमरान खान और उसके हवारी पाकिस्तान के दुश्मन एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि फॉरेन फंडेड पीटीआई के फॉरेन स्पॉन्सर्ड फितना इमरानिया का खुफिया बैरूनी एजेंडा सामने है। मुल्क की मईशत की तबाही, आलमी तन्हाई, रियासती इदारों की बेतौकीरी, कौम में नफरत की लकीरें खींचना प्रोजेक्ट इमरान का यही मकसद था। डॉक्टर इसरार अहमद और हकीम सईद दुरुस्त थे। साद रफीक ने कहा कि इनकी लंबी जबानों को लगाम देना और शैतानी दिमागों का इलाज करना होगा। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान सरहदों की हिफाजत के जामिन और हमारा फख्र हैं। फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुल्क दुश्मनी कर सकता है। नून लीग वाले गलत और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इमरान खान, तहरीक इंसाफ, हम अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। किसी को भी फौज का नाम बदनाम करने के सियासी मकासद हासिल करने नहीं देंगे। नून लीग के मीडिया सेल से झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि इमरान खान और उनके हवारियों का एजेंडा पाकिस्तान के खिलाफ है। वो मुल्क के अहम इदारों के खिलाफ दिन रात घिनौनी साजिशों में मसरूफ हैं। शहबाज गिल ने जो कुछ टीवी पर बैठकर कहा है, इमरान खान के कहने पर कहा है। इमरान खान जंग और जहाद के नाम पर आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान हाथ से इख्तिदार निकलने के बाद से इदारों को निशाने पर लिए हुए हैं। मुतादिद अवामी इज्तिमात में इदारे के न्यूट्रल होने पर खुली तनकीद करते रहे हैं। मुतादिद बार वो कह चुके हैं कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, इंसान कभी न्यूट्रल नहीं होता। उसे हक के साथ होना चाहिए। मेरा नाम परवेज गुलाम रसूल है। मैंने लाशऊरी तौर पर और गलती से अपने मुल्क और अपने मुल्क की अजीज आर्मी के ऊपर गलत ट्वीट्स की, और ये सब मेरे अपने तौर पे नहीं किया। असल में मैं मौजूदा तौर पे खान साहब की तकरीरें सुनकर और पीटीआई की मीडिया सेल की मौजूदा जो ट्वीट्स पर ट्रेंड्स चल रहे हैं, उन ट्रेंड्स को पढ़कर उनसे यानी उनके इन्फ्लुएंस में आकर मैंने इस तरह की ट्वीट कर दी। फौज मुखालिफ ट्वीट करने वाले पीटीआई कारकुन परवेज गुलाम रसूल को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। कहा कि वो इमरान खान की तकरीरों और मीडिया सेल के ट्रेंड से मुतासिर हुआ। पीटीआई मीडिया सेल के ट्रेंड्स देखकर फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ पोस्ट कर दी। इसे संगीन गलती का एहसास हो गया। वो माजरत खा है, उसे कुर्बानियां देने वाली फौज और आर्मी चीफ बेहद अजीज हैं। इससे पहले जुमे को भी पाक फौज के खिलाफ मनफी मुहिम चलाने के बाद अपने रवैये पर शर्मिंदगी जाहिर करने वाले नौजवान का बयान सामने आया था। मुनीब खियानी ने कहा था कि वो इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन का सीनियर डिप्टी कन्वीनर रहा है। तस्दीक के बगैर झूठे और तौहीन अमेज ट्वीट किए अपने रवैये पर शर्मिंदगी का इजहार भी किया था। मेरा नाम मोहम्मद मुनीब खियानी है। मैं पीटीआई आईएसएफ इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर रहा हूँ 2 साल के लिए। और कल मैंने 2 ट्वीट्स किए, एक सबीना खियानी पेज था और एक इमरान रियाज खान पेज था, जिनसे मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके जो ट्वीट मैंने जनरेट किया, और वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी।
रहनुमा पीटीआई शहबाज गिल के बयान के बाद पैदा सूरत हाल पर सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन हामिद मीर ने कहा है कि शहबाज गिल का बयान आर्टिकल 17 और 19 की खिलाफ वर्जी है। अंसार अब्बासी का कहना है कि शहबाज गिल जिस हद तक गए उसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। दुख इस बात का है कि पीटीआई की सीनियर क़यादत ने बयान की बरवक्त मुजम्मत नहीं की। शाहजेब खानजादा ने कहा कि तहरीक इंसाफ के लोगों को लगता है कि उन्हें छुआ भी नहीं जा सकता, लेकिन गिरफ्तारी मसले का हल नहीं, मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ट्रायल होना चाहिए। मुनीर फारूक का कहना था कि इमरान खान और पूरी जमात को अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए थी। एफआईआर दर्ज हो तो गिरफ्तारी तो होगी। जुर्म साबित होने पर शहबाज गिल को 7 साल तक सजा हो सकती है। तज्जियाकार अतर काज़मी बोले कि शहबाज गिल की गिरफ्तारी हुकूमत का सियासी इंतकाम लगती है। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को मुल्की इदारों के मुखालिफ बनाकर पेश करने से सियासी कशीदगी बढ़ेगी। आशूर के मौके पर छोटे बड़े शहरों में दूध और शरबत की सबीलें कायम। बहावलनगर में 10,000 लीटर से जायद खालिस दूध की सबील। मुल्तान के इलाके मुमताजाबाद में सोमन हलीम की देग तैयार। मुख्तलिफ शहरों में जुलूसों के रास्तों पर लंगर का भी एहतमाम। जगह जगह हलीम, बिरयानी, जर्दे और दाल चावल की देगें बांटी गयी। मट्टी के बर्तनों में खीर की तकसीम की कदीम रिवायत बरकरार। पेशावर में सिख बिरादरी की जानिब से आज़ादारों के लिए सबील लगाई गई। वजीर आजम का पुरम यौम आशूर पर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वजारत दाखिला, सूबाई हुकूमतों और कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों को खिराज तहसीन। कहा कि अल्लाह का शुक्र है आशूरा पुरम माहौल में मनाया गया। पुलिस, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों के अफसरान और जवानों को शाबाश। टीम वर्क से ही पुरम अंदाज में ये दिन मुकम्मल हुआ। आप सब पर फख्र है। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में फौजी काफिले पर खुदकुश हमला। 4 फौजी जवान शहीद। शोहदा में लांस नायक शाहजेब, लांस नायक सज्जाद, सिपाही उमैर और खुरम शामिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी इदारे खुदकुश हमलावर और उसके सहूलतकारों से मुतालिक तहकीकात कर रहे हैं। पाक फौज दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। हमारे बहादुर जवानों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताल्लुकात में ताउन के फरोग पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म का अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तान में $1 अरब सरमायाकारी के ऐलान का खैर मकदम। अरब अमारात के सदर का हेलीकॉप्टर हादसे में पाक फौज के अफसरान की शहादत पर भी इजहार ताज़ियत। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि पाकिस्तान श्रीलंका की तर्ज पर डिफॉल्ट की जानिब बढ़ रहा था। अहम तब्दीलियों से डिफॉल्ट की सूरत हाल टल गई। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा है कि उन्होंने शहबाज गिल का बयान नहीं सुना, इस पर रद्द-ए-अमल नहीं दे सकते। हुकूमत को भी बेवकूफ करार दे दिया। कहा कि इनका दिमाग खराब है, रोजे आशूर की भी शर्म नहीं। असल बात यह है कि इनसे हुकूमत नहीं चल रही। PDM के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि निजी TV पर शहबाज गिल के बयान से वाज़ेह हुआ कि वो फौज को इदारे के सरबराह के खिलाफ बगावत पर उकसा रहे हैं। ये शहबाज गिल का जाती बयान नहीं बल्कि इमरान न्याजी और PTI का बयानिया है। शहबाज गिल के बयान के बाद इमरान खान समेत PTI के किसी जिम्मेदार ने मुजम्मत तक नहीं की। वफाकी वजीर आबी वसाइल खुर्शीद शाह ने कहा है कि शहबाज गिल के बयान और दीगर ट्वीट्स के पीछे इमरान खान है। फौज मुखालिफ मुहिम की साबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में इंक्वायरी कराएं, सब पता चल जाएगा। जिस तरह PTI फौज के खिलाफ मुहिम का हिस्सा है, ये जमहूरियत को कबूल नहीं। ऐसे लोगों के खिलाफ कानून को हरकत में आना चाहिए। पैमरा ने कहा है कि कुछ TV चैनल्स रियासती इदारों के खिलाफ गलत मालूमात फैला रहे हैं। इन चैनल्स के एंकर्स और तज्जियाकार ये गलत मालूमात फैला रहे हैं। इस तरह के रुझानात रियासती इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा है। ऐसा मवाद नशर करना पैमरा के ज़ाब्ता अखलाक और आला अदालतों के तयशुदा असूलों के भी खिलाफ वर्जी है। तमाम TV चैनल्स आला अदालतों के फैसले और पैमरा क़वानीन पर सख्ती से अमल दरामद करें।
पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने कहा है कि हमने हमेशा आजादी इजहार और मीडिया की आजादी की हिमायत की है, लेकिन डिस इन्फॉर्मेशन की हर शक्ल में मजम्मत करते हैं। हुकूमत और दीगर मीडिया इदारों के साथ मिलकर डिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ कवायद वज़ा करने के लिए संजीदगी से काम कर रहे हैं। बिलखसूस सोशल मीडिया पर डिस इन्फॉर्मेशन का फैलाव आजाद और जिम्मेदार सहाफत को नुकसान पहुंचा रहा है। पीबीए के इलामी में कहा गया है कि सोशल मीडिया के जिम्मेदाराना इस्तेमाल की हौसला अफजाई करना और डिस इन्फॉर्मेशन की हौसला शिकनी करना वक्त की अहम तरीन जरूरत है। डिस इन्फॉर्मेशन से न सिर्फ मुल्क और इदारों को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि बेअमनी, अदम बर्दाश्त और अदम इस्तेहकाम को हवा मिल रही है। बलूचिस्तान में आज से 13 अगस्त तक मानसून के नए स्पेल से मुतल्लिक अलर्ट जारी। पीडीएमए ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी। मरासले में नशेबी और पहाड़ी इलाकों से आबादी को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने और पहाड़ी इलाकों में गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत। कहा कि कल से शुरू होने वाले बारिशों के नए स्पेल के दौरान दोबारा सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, 14 अगस्त तक बारिश का इम्कान। समंदर में शदीद तूफानी हो सकती है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची, ठट्ठा, बदीन, हैदराबाद और दीगर शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। थरपार, करबी, इरबुल खास और बदीन में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। दादू, कंबर, शहदाद कोट और जामशोरों के इजला में सैलाबी रैलों का खदशा। और यौम आज़ादी में 4 दिन बाकी। वतन अजीज की आज़ादी का जश्न मनाने के लिए हर शख्स पुरजोश। जगह जगह शर्ट्स, कैप्स, बैजेस और कौमी परचम के स्टॉल्स सज गए।